आंसर शीट में डबल मार्क करेगा ना उसका एक भी नंबर नहीं दूंगी मैं। लास्ट अभी जो चेक की है उसमें अगर बच्चे ने 4th क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो बी भी कर दिया, सी भी कर दिया, डी भी कर दिया, तो वो पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। डबल राइटिंग नहीं करनी है, एक बार टिक करके उसको क्रॉस करके ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक ही मार्क करना है, सोच के करना है। बाई चांस वो गलत होता है तो प्रॉपर क्रॉस करना है उसको, देन प्रॉपर उसको टिक करना है दूसरे वाले को। समझ गए? ये डिटेल सबसे पहले फिल करो। आरसीटी जम्मू के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आज। थ्योरी चल रही है बच्चों की। कैसा भी क्वेश्चन पेपर? इजी है, हार्ड है? पक्का? यहाँ पे इजी है? चलो जी। मैम ने आपको क्या क्या करवाया मुझे थोड़ा बताओ। मैम ने हमें थ्रेडिंग करवाई हुई है, फेशियल करवाया हुआ है, ब्लीच करवाई हुई है, वैक्स करवाई हुई है, हमें मैनिक्योर करवाया है, पेडिक्योर करवाया हुआ है, हमें हेयर स्पा करवाया हुआ है, हेयर बॉन्डिंग कराई हुई है, मेकअप करवाया हुआ है हमें, और हमें उन्होंने वैक्स के बताया हुआ है, और मसाज बताई हुई है हमें उन्होंने, आई मेकअप बताया हुआ है, और क्या बोलते हैं बाल कलर करना सिखाया हुआ है, और मेहंदी लगाना। तो मतलब आपका स्किन, हेयर, मेकअप सारा कवर है। इन तीनों चारों में से आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इसमें आपको डाउट है कि हाँ हम लोग इसके लिए मतलब नहीं है, अभी रेडी नहीं है, या कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती है अभी?
सिखाया है मैम ने, Yes, बट आपको आता है आगे, Yes, कर सकते हो आप, तो प्रैक्टिकल करोगे भी अच्छे से, ठीक है? कॉन्फिडेंस है सबको? Yes, ma'am. सब कुछ आता है ना? Yes, ma'am. गुड। फेशियल में ये डिफरेंस है कि हम फेशियल में मसाज देते हैं काफ़ी टाइम तक और क्लीनअप में हम मसाज नहीं देते हैं। हाँ, और क्लीनअप हम लोग अंडर एज भी कर सकते हैं, 18 के कम एज में भी कर सकते हैं, और फेशियल 25 के बाद होता है। हाँ, नहीं, आप 18 के बाद फेशियल दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो क्लीनअप है ना हम लोग टीनेजर्स में दे सकते हैं क्लीनअप, ठीक है, और उसमें मसाज नहीं देते हैं, ठीक है। एंड अब मुझे बताओ आप लेयर्स ऑफ स्किन की कितनी लेयर्स है? एपिडर्मिस बता, स्किन की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। गीतांजलि, मुझे बताओ हमारे हेयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हम ऑयली हेयर, ड्राई हेयर, डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, टेंटिकल्स और
नीड्स जुए जुए भी होती है ना वाली टेंटिकल और वाइट हेयर वाइटनिंग। हाँ, ग्रे हेयर कहते हैं उनको, ठीक है। ग्रे हेयर, ड्राई हेयर, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स और नीड्स, ठीक है। चलो, और मुझे बताओ वैक्सिंग का प्रोसीजर क्या होता है, वैक्सिंग हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले हमें जो हमें स्किन पे हमें करना है, हमें सबसे क्लीन कर लेना है और वो ड्राई होनी चाहिए। क्लीन क्यों करना है हमने स्किन? अगर कोई ऑयली हो या डर्ट वगैरह हो उसको निकालने के वेरी गुड, वैक्स अच्छे से नहीं होगी। उसके बाद हमने पाउडर अप्लाई करना है स्किन को थोड़ा ड्राई करने के लिए। उसके बाद हम वैक्स गर्म करेंगे। वैक्स हीटर में हमने वैक्स को ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा ठंडा रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद हम उसे स्किन पे अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में हेयर्स होंगे उसी डायरेक्शन में। उसके बाद हम स्ट्रीट अप्लाई करेंगे, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच देंगे ताकि हेयर अच्छे से निकल जाए। और हम एक ही पर्टिकुलर जगह पे 1 से 2 बार करेंगे, ज़्यादा बार नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्किन जो है वो खराब भी हो सकती है। और उसके बाद हम उसे कोल्ड वाटर से साफ कर लेंगे और कोई भी लोशन अप्लाई कर लेंगे। लोशन हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम या स्किन टाइप। जब हम वैक्स कर देते हैं ना, कई बार इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, कई बार स्किन भी निकल जाती है, तो आप उसमें एस्ट्रिजेंट स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सुमन। सुमन, मुझे स्पा का प्रोसीजर बताओ। मैम स्पा का प्रोसीजर सबसे पहले जब क्लाइंट आएगा हम उसके हेयर देखेंगे। अगर उसके हेयर वॉश है तो हमें नीड नहीं है, उसके हेयर को वॉश कर लेंगे। अगर उसके हेयर ऑयली हैं तो हम सबसे पहले शैम्पू से उसके हेयर जो है वो अच्छे से वॉश करेंगे। अगर वॉश हैं तो हम उसको वेट करेंगे। उसके बाद हेयर्स की हम 4 सेक्शन करेंगे। उसके बाद हम 3 सेक्शन जो है वो टाई कर देंगे और एक सेक्शन जो है उसमें हम स्पा क्रीम लगाएंगे और क्रीम में हम विटामिन ई के कैप्सूल और सीरम वगैरह डाल के और क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसमें सीरम डालेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो। तो उसके बाद हम क्रीम को अप्लाई करेंगे और जब क्रीम फुल हेयर में अप्लाई हो जाएगी उसके बाद हम उसको हेड को मसाज देंगे। उसके बाद हम अपने ओजोन स्टीमर से या फिर टॉवल से स्टीम देंगे। स्टीम देके उसके बाद हमें उसको उनका हेड जो है वॉश करना है। उसके बाद वॉश करके हम उसको ड्राई करके और वो सीरम जो है वापस से लगा देंगे। जो हमने हेयर को वॉश करना है, जो प्रोडक्ट हमने निकालना है, उसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से वॉश करना है या नॉर्मल लूकवार्म वाटर से? नॉर्मल। और जब हमने बाल वॉश कर लिए तो उसको जब हमने ड्राई करना है तो कैसे ड्राई करना है? बहुत ज़्यादा हीट वाला ड्राई या नॉर्मल कूल ड्राई? कूल क्यों बताओ? क्योंकि स्टीम दी हुई है पहले की, तो हाँ, इसका ये रीज़न होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट अपने बालों में की गई है, किसी भी प्रकार की आप ट्रीटमेंट करते हो, कोई हर्बल स्पा होता है या कोई भी स्पा होता है, तो आप उसके बाद अपने बालों को हीट नहीं दे सकते। हीट अगर आपने दे दी ना, जितनी भी ट्रीटमेंट आपने की हुई है वो जीरो हो गई, ठीक है। उसका इफेक्ट बना रहे, उसका बेनिफिट मिले आपके बालों को ट्रीटमेंट का, तो आपने कूल ड्राई से ड्राई करने हैं। आपने ड्राई वैसे ही मतलब हो जाते हैं, टॉवल ड्राई कर लो वैसे ही हो जाते हैं, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा है पानी बालों में, तो आप उसको कूल ड्रायर से ड्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।